ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। इसका ओरिजिनल डेट है 13 फरवरी 13/2/2003। आज के मुरली में बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें अपनी पांचों ही स्वरूपों को याद करना है। वैसे बाबा पांचों स्वरूपों को याद कराता है स्वयं के लिए कि मैं परम धाम में ऐसी थी, मैं स्वर्ग में ऐसी थी। स्वयं को देखने का एक स्वदर्शन के हिसाब से बताते हैं। लेकिन आज बाबा कहते हैं कि तुम्हारे पांचों ही स्वरूप न केवल तुम्हें स्वयं को देखने के लिए है, परंतु उन स्वरूपों से अनेक आत्माओं की सेवा करना है। जैसा बिंदु बन करके अनेक बिंदु आत्माओं की सेवा करो मनसा। पूज्य देवता बन करके अनेक भक्तों को अपना इच्छा पूर्ण करो। स्वर्ग की सतो प्रधान देवता तुम बन जाते तो तुम दाता बन जाते हो। ऐसे बाबा याद दिलाते। आज बाबा ने केवल 3 स्वरूपों का बताया, लेकिन हम अपने पांचों ही स्वरूपों से बाबा को याद करते हैं, स्वयं को याद करते हैं, साथ साथ अनेक आत्माओं की कल्याण भी कर सकते हैं। परंतु ये मनसा सेवा करने के लिए अथवा पांचों ही स्वरूपों से हम अनेक आत्माओं की सेवा करने के लिए, बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए बाबा कहते 2 बातों की जरूरी है। एक, अनेक आत्माओं के प्रति रहम करो, दया करो। बिना दया के किसी को कुछ देना होता ही नहीं है। और हम कौन है? देवताएं हैं। देवताओं का काम क्या है? क्या है? देना। देवता का अर्थ ही होता है देने वाला। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे है देने वाले, और अनेक आत्माओं को आपसे चाहिए भी है, उनको आवश्यकता भी है। और बाबा के काम के कारण, बाबा के साथ के कारण आपको अनेक आत्माओं को देना भी है। तो कुछ दया करो ना। अगर बिगर दया की देने की इच्छा नहीं होती है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं रहम दिल बनो। दया के सागर के बच्चे हो ना, तो आपको देने के लिए मन में उनके प्रति दया चाहिए कि हम किसको दे रहे हैं, वो कौन है। ये भी हमारे अंदर नॉलेज होगा तो हम उस रहम की दृष्टि से अनेक आत्माओं को देने की अथवा मास्टर दाता बनने की एक प्रैक्टिस समझो अथवा एक आदत समझो हम बना सकते हैं। और दूसरी बात बाबा कहते, जैसा लास्ट वीक बाबा ने कहा था, जैसे शिव बाबा करण करावनहार है, हम आत्मा करावनहार है, करणहार है, ऐसे आत्मा जो है वो करावनहार है। और शरीर के जो कर्मेंद्रिया है, मन बुद्धि संस्कार सहित, तो वो करणहार है। तो इतना हम आत्माओं के अंदर रूलिंग पावर चाहिए, कंट्रोलिंग पावर चाहिए कि हम अपने इंद्रियों को अथवा मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल कर सके। अगर हम उनकी कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो हमारे को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। अगर हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, मन को अपनी इच्छा अनुसार नहीं चलाएंगे, तो माया सोचेंगी मैं भी चला सकती हूँ क्योंकि ये फ्री बैठा हुआ है। मन को और कोई नहीं चला रहा है, चलो मैं चला देता हूँ। तो माया चलाने की कोशिश करता है। इसीलिए मन बुद्धि संस्कार अथवा अपनी कर्मेंद्रिया
इन सभी को कंट्रोल करने वाली मैं करण करावनहार आत्मा हूँ, और करणहार जो है वो कर्मेंद्रिया है। तो इतना हमारे अंदर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, जो हम शिव बाबा के जैसा करण करावनहार बन जाएंगे, और ये शरीर अथवा कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार सहित करणहार बन जाएंगे, उतने हमारे अंदर कंट्रोलिंग एंड रूलिंग पावर होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अभी चेक करो अपने अंदर कि मुझ में उतनी कंट्रोलिंग पावर है क्या? मैं अपने मन बुद्धि संस्कारों को रूल कर रहा हूँ, उसके ऊपर राज्य कर रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ, अथवा वो मुझे कंट्रोल करता है? सुना, ये आज का होमवर्क भी है, और ये बाबा ने उन बातों में अपने को समझाया भी है। और बाबा ने एक ड्रिल कराया कि बच्चे अब चलो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। ये ड्रिल बहुत ज़रूरी है हम सब आत्माओं के लिए, क्योंकि जब तक हम अशरीरी नहीं बनते, निराकार स्थिति में स्थित नहीं होते, हम किसी भी प्रकार के पुरुषार्थ नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी प्रकार की पुरुषार्थ करो उसमें देहाभिमान आ जाने का चांसेस है। लेकिन अशरीरीपन में, निराकारी स्थिति में, बिंदु रूप में कभी माया आ नहीं सकती है, देह अभिमान आ नहीं सकता है। इसीलिए आज बाबा ड्रिल कराते हैं कि बच्चे 1 सेकंड में आप बिंदु बन जाओ। सुना? तो ये सारी बातें आज की मुरली में है। तो सुनते हैं आज की मुरली।